खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी जानकारी दे दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, एयर इंडिया के कई उड़ानों को रद्द किया गया है। इंडिगो ने भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया और ऐसे में भारत की हवाई सेवा जो है वो प्रभावित हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव का असर देखने को मिल रहा है और एयर इंडिया की कई उड़ानों की रद्द कर दी गई है और इंडिगो ने भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में भारत की हवाई सेवा जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। संदीप जी, बात ही हम कर रहे थे कि इंडिगो की फ्लाइटें कई रद्द हुई है। ऐसे में फ्लाइटों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार कल से सुनने में आ रहा है कि फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हो रही है। यात्रियों के लिए ये कितनी बड़ी खबर है और कितना दुखदायक होगा, क्योंकि जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनका तो पूरी तरह से शेड्यूल ही खराब हो जाएगा। देखिए अनीता जी, बिल्कुल पब्लिक को प्रॉब्लम्स होती है जब इस तरीके के बड़े युद्ध होते हैं या जब जो एयर सिस्टम है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कभी भी कहीं से कोई मिसाइल जा सकती है, कहीं से कोई फाइटर प्लेन गुजर सकता है, कहीं भी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है जितनी भी एयरलाइंस है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सोच समझकर कदम उठाती हैं और जहां उनको लगता है कि खतरा हो सकता है वहां की फ्लाइट या तो रूट चेंज कर दिए जाते हैं या फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। तो मुझे लगता है लोगों की सुरक्षा और एयरलाइंस की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम होना तय है, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छी चीजें लेकर के नहीं आते, युद्ध हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे देशों को। बिल्कुल, ऐसे में जो उड़ानें हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यात्रियों को ही लेकर जाती है, बिजनेस के लिए भी चीजें जाती हैं, सामान इधर उधर होते जाते हैं। तो महंगाई को लेकर और अगर कुछ सामान है और अगर हमने कैंसिल कर दिया उन चीजों को लेकर तो इसका भी तो असर देखने को मिलेगा। तेल की अगर मैं बात कर लूं संदीप जी, जहां पर तेल के आयात और निर्यात होते रहते हैं, ऐसे में जहाजों को भी रोक दिया जा रहा है तो महंगाई का असर पड़ेगा तेल को लेकर अगर मैं बात करूं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, तेल को लेकर के बात करें या महंगाई को लेकर के बात करें, जब भी इस तरीके के युद्ध होते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है, चीजों की शॉर्टेज आने लगती है। और चूंकि दुनिया का लगभग 80% तेल का जो रास्ता है वो ईरान के पोर्ट से होकर के गुजरते हैं, तो ईरान ने वो पोर्ट भी अब बंद किए हुए हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तेल के जो जहाज है वो इधर से उधर आ जा सकेंगे। तो तेल की समस्या अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो तेल की एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो सकती है और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से समस्याएं तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो संदीप जी कह सकते हैं कि तेल जो है वो महंगा हो सकता है। जी बिल्कुल अनीता जी, ऐसे में कच्चा तेल हो, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ सकते हैं और जब डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते हैं तो आपका फेयर किराया बढ़ने लगता है और जब किसी चीज का किराया बढ़ता है उसका इफेक्ट आपकी दाल पर, सब्जी पर, जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाली चीजें उन सब पर दिखाई देने लगता है। तो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महंगाई एकदम से बढ़ सकती है। लेकिन संदीप जी, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए अगर मैं बात करूं तो